हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MK ट्रिक्स में। तो आइए आज आपको वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए लाइट के बारे में आपको आज बताएंगे कि लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। तो चलिए आज आप लोगों को हम बताते हैं लाइट क्या होता है। देखिए व्हाट इज लाइट। देखिए लाइट क्या होता है। लाइट, इसको हम लोग हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। ठीक है। देखिए लाइट क्या होता है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, आपको बताना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रकाश इसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। ठीक है, लाइट बोलते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। चलिए तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कैसे हम लोग जानेंगे कि क्या दृष्टि संवेदना कैसे उत्पन्न करती है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि अंधेरे रात में आपका कहीं 5 रुपये का सिक्का खो गया है, तो आप उसको कैसे ढूंढेंगे। अपने आँख पे लाइट जलाएंगे तो मिलेगा नहीं। आप कहाँ मारेंगे, जमीन पे लाइट मारेंगे और लाइट जमीन पे चलाएंगे तो जब उस सिक्के पे लाइट पड़ेगी तो उस सिक्के पे लाइट पड़ के वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों पे पड़ेगी और आपके आंखों पे पड़ेगी तो वहाँ से जब आपके आंखों पे पड़ेगी तो वही जब हमको सिक्का दिखाई देने लगेगा और हम लोग अपना पैसा पा जाएंगे। तो इसी को प्रकाश कहते हैं। देखिए प्रकाश यही है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है। अब इसके बाद से रही बात आपका, हम लोगों का मेन टॉपिक क्या है। अब आप देखिए हम लोगों का मेन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए होता क्या है। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक ये लेते हैं। मान लीजिए ये कोई क्या है, मान लीजिए कोई ये है दर्पण। ये क्या है, मान लीजिए कि कांच है और कांच को नीचे से हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से पॉलिश कर दिए। तो देखिए क्या होता है, अगर हम लोग पॉलिश कर दिए तो देखिए क्या होता है कि नीचे से हम लोग पॉलिश कर दिए तो इधर से यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आती है तो यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से फिर पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। ठीक है, मान लीजिए इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इधर टकराने के बाद, दर्पण पे टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस चली जा रही है। और यहाँ पे बीच में एक जो होता है वो यहाँ पे एक अभिलंब होता है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। तो देखिए क्या होता है कि इसको नॉर्मल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इसको नॉर्मल और इसको परावर्तित किरण। ठीक है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं,
लंब, और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये आपका हो गया, मान लीजिए कोई दर्पण हो गया, ये क्या हो गया? दर्पण हो गया। ठीक है, और ये परावर्तित किरण हो गई, या अविलंब हो गया, और ये आपतित किरण होगी। देखिए, तो आप इसका परिभाषा क्या जानना चाहेंगे? आप इसका परिभाषा जानना चाहेंगे। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे? मान लीजिए टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आप क्या बताएंगे? देखिए, आपको ये बताना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये क्या होता है ना कि देखिए आपका ये आपतित किरण हो गई। देखिए, आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये हो गई आपकी आपतित किरण, इसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब, और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब देखिए, अब क्या होता है? परावर्तन अब क्या होता है ये जानेंगे। देखिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। अब देखिए, परावर्तन के क्या नियम होते हैं? पहला क्या होता है? ये जो होता है आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला नियम क्या होता है। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम में क्या होता है कि जो आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, नॉर्मल अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, नॉर्मल, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे देख लीजिए, आपका आपतित किरण हो गई, अभिलंब हो गया, या परावर्तित किरण हो गई, तीनों यहाँ पे क्या है? एक ही तल में स्थित है। ठीक है, ये हो गया आपका, मान लीजिए कि एक नियम हो गया, पहला नियम।
और ये हो गया आपका पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है, देखिए दूसरा नियम ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एंगल आई बोलते हैं। इंसिडेंट किरण है, आने वाली किरण है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल आई बनेगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, एंगल आर बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल आर बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एंगल आई होता है ना, इसमें जो होता है एंगल आई होता है वो इसमें एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा, ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है, क्या होता है कि आपका जो एंगल आई होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, ठीक है। तो परावर्तन में दूसरा नियम आपका यही कहता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। चलिए और इतना नोट करिए, फिर आपको बताते हैं आगे क्या होता है। चलिए देखिए, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखिए आपको क्या बनाना है, मान लीजिए कि दर्पण की, अब आपको पढ़ना है यहाँ से सीधा दर्पण। देखिए अब आपको पढ़ना है लाइट में दर्पण। दर्पण क्या होता है, देखिए दर्पण क्या होता है, अब आप ये जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। देखिए दर्पण क्या होता है, दर्पण जैसे देखिए मान लीजिए कि दर्पण एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। दर्पण कितने होते हैं, दर्पण 3 होते हैं। दर्पण एक क्या होता है समतल दर्पण, और एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण क्या होता है, देखिए पहले देख लीजिए समतल, ये हो गया समतल दर्पण आपका, ये क्या हो गया समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण, समतल दर्पण में देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका तो नॉर्मल हो गया, ये आपका क्या हो गया इंसिडेंट रे हो गया, और ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये आपका आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया नॉर्मल अविलंब हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी आपतन बिंदु पर टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते थे। और देखिए इसमें क्या होता है, और एक इसमें और एक बात जान लीजिए, अगर कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे अगर अभिलंबवत आती है, अगर समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आ रही है, तो यह पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, अभिलंबवत वापस चली जाएगी, ठीक है। ये पुनः उसी माध्यम में अभिलंबवत वापस चली जाएगी, समझे। देखिए ये पुनः उसी माध्यम में क्या होगा, अभिलंबवत वापस चली जाएगी। तो देखिए आपको बताते हैं, तो देखिए आपको बताए थे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है आप तो जान चुके हैं, अब आपको बताने जा रहे हैं कि अब देखिए होता क्या है। अब गोलीय दर्पण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण देखिए होता क्या है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का किसी हिस्से को काट कर, हम जो किसी कांच के खोखले गोले के किसी एक हिस्से को काट कर हम जो बना लेते हैं, जो दर्पण बना, जो हम किसी खोखले कांच के गोले के कुछ हिस्से को निकाल लेते हैं और उसे जो बनाते हैं वो हमारा क्या बनता है, गोलीय दर्पण बनता है। वो हमारा क्या होता है, दर्पण बनता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, एक मान लीजिए कि ये खोखला गोला हो गया, ये क्या हो गया खोखला गोला हो गया, और मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसको काट के, अगर देखिए मान लीजिए इसको हम काट दिए, काट किसी खोखले गोले को काट कर उस पर पारे का और चांदी के लाल ऑक्साइड का हम लोग क्या करते हैं, कलई लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर से हम लोग पारे का और लाल ऑक्साइड का चांदी का साथ में कलई लगा दिए, ठीक है, पेंट। तो इससे हम लोग का ये जो बना है दर्पण बन गया, ठीक। तो ये आप कह सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या, इसका डिफिनीशन आप दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से मान लीजिए कि आपका ये, मान लीजिए आपका ये हो गया, तो प्रकाश की किरण यहाँ से मान लीजिए इधर से जाएगी। चलिए देखते हैं,
तो आपका क्या हो गया, देखिए आप किसी कांच के किसी खोखले गोले को काट कर उसके एक ओर को, उसके एक पृष्ठ को पालिश कर देते हैं। जैसे मैं अपने आपको बताया कि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर आप उसके एक पृष्ठ को पालिश कर देते हैं या कलई कर देते हैं, जो भी करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक दर्पण बन जाता है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। और देखिए अब इसमें आपका दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो चलिए आगे देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए देखिए पहला टॉपिक आपका क्या रहेगा, देखिए मान लीजिए आपका अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण, पहला आपका टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण। ठीक है, पहला दर्पण क्या रहेगा, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, कुछ नहीं, बोलिए कुछ नहीं। ठीक है, अब ये मान लीजिए जिसका ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण कहते हैं इसे। देखिए इसमें जिसका अगर मान लीजिए अगर हम बाहर से पेंट किए हैं और ये इधर मान लीजिए कि परावर्तक चल, देखिए क्या कर सकते हैं, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि अब ये मान लीजिए अवतल है, अवतल मतलब क्या, जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो। ठीक है, अवतल मतलब जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो। तो देखिए इसका परावर्तक तल किधर है, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे ही, तो इसका परावर्तक तल इधर ही तो होगा, इधर हुआ, तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो आप क्या इसकी डिफिनीशन दे सकते हैं, आपको इसका आप इसका डिफिनीशन ये दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, सॉरी अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए देखते हैं, तो आप इसका डिफिनीशन दे सकते हैं कि जिस गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल या पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये एक दर्पण हो गया, इसका इधर बाहर से पेंट कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है तो क्या कह सकते हैं, ये क्या है, अवतल दर्पण है। और ऐसे ही चलिए देखिए आपको बताने जा रहे हैं अब उत्तल दर्पण के बारे में। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण के बारे में आप लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा आप लोग काफ़ी समझदार हैं, समझ लेते होंगे बातों को। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, भाई साहब मार्कर इंक खत्म हो गया, देखते हैं क्या होता है। देखिए आपका ये उत्तल दर्पण कैसे क्या होता है, देखिए आपका मान लीजिए कि ये आपका हो गया कोई क्या, मान लीजिए दर्पण क्या हो गया, ये आपका एक हो गया दर्पण। तो देखिए ये मान लीजिए, सॉरी ये तो मैंने बना दिया, ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण है भैया, ये
उत्तल दर्पण है भैया, उत्तल। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, जिस जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है भैया, बाहर की ओर होता है, समझे। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण भैया लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। देखिए ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया, और इसका परावर्तक तल किधर है, बाहर की ओर है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये क्या हो गया, मान लीजिए हमारा क्या है, कोई दर्पण है, इसका अंदर की ओर हम लोग क्या किए हैं, पालिश किए हैं, और इधर से ये क्या हो गया आपका, इधर परावर्तक तल किधर, इधर बना है, इधर परावर्तक तल बना है, तो हम लोग की जो भी किरण आएगी इधर से ही आएगी, इधर से आएगी तो इधर से आके टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फिर उधर बाद उधर इसी माध्यम वापस चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ये आपका, इसी को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप इसका डिफिनीशन कैसे देंगे, देखिए कैसे देंगे, लिख लीजिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, सॉरी, लिख दीजिएगा कि जिस गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर भैया लोग, बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए ठीक है, देखिए आपसे अगर कोई पूछ देता है कि उत्तल दर्पण क्या होता है, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर होता है और अंदर की ओर पालिश होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और देखिए अगर कोई से आपसे अवतल दर्पण पूछ दिया कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर होता है और बाहर का तल को हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MK ट्रिक्स में। तो आइए आज आपको वीडियो में हम बताने वाले हैं, देखिए लाइट के बारे में आपको आज बताएंगे कि लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। तो चलिए आज आप लोगों को हम बताते हैं लाइट क्या होता है। देखिए व्हाट इज लाइट, देखिए लाइट क्या होता है, लाइट, इसको हम लोग हिंदी में प्रकाश बोलते हैं, इसको हिंदी में प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। देखिए लाइट क्या होता है, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, आपको बताना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। चलिए देखते हैं, देखिए प्रकाश, इसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, ठीक है, लाइट बोलते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को दृष्टि
संवेदना उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। चलिए, तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कैसे हम लोग जानेंगे कि क्या दृष्टि संवेदना कैसे उत्पन्न करती है। तो देखिए, सबसे पहले एक मान लीजिए कि अंधेरे रात में आपका कहीं 5 रुपये का सिक्का खो गया है, तो आप उसको कैसे ढूंढेंगे? अपने आँख पे लाइट जलाएंगे तो मिलेगा नहीं। आप कहाँ मारेंगे? ज़मीन पे लाइट मारेंगे, और लाइट ज़मीन पे चलाएंगे तो जब उस सिक्के पे लाइट पड़ेगी तो उस सिक्के पे लाइट पड़ के वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों पे पड़ेगी, और आपके आंखों पे पड़ेगी तो वहाँ से जब आपके आंखों पे पड़ेगी तो वही जब हमको सिक्का दिखाई देने लगेगा और हम लोग अपना पैसा पा जाएंगे। तो इसी को प्रकाश कहते हैं। देखिए, प्रकाश यही है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है। अब इसके बाद से रही बात आपका, हम लोगों का मेन टॉपिक क्या है। अब आप देखिए, हम लोगों का मेन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए, होता क्या है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक ये लेते हैं। मान लीजिए कोई ये कोई क्या है, मान लीजिए कोई ये है दर्पण, ये क्या है, मान लीजिए कि कांच है, और कांच को नीचे से हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से पॉलिश कर दिए। तो देखिए क्या होता है, अगर हम लोग पॉलिश कर दिए तो देखिए क्या होता है कि नीचे से हम लोग पॉलिश कर दिए, तो इधर से यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आती है तो यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से फिर पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। ठीक है। मान लीजिए इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इधर टकराने के बाद, दर्पण पे टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस चली जा रही है। और यहाँ पे बीच में एक जो होता है वो यहाँ पे एक अभिलंब होता है। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। तो देखिए क्या होता है कि इसको नॉर्मल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इसको नॉर्मल, और इसको परावर्तित किरण। ठीक है। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है। और ये आपका हो गया, मान लीजिए कोई दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। ठीक है। और ये परावर्तित किरण हो गई, या अविलंब हो गया, और ये आपतित किरण हो गई। देखिए, तो आप इसका परिभाषा क्या जानना चाहेंगे, आप इसका परिभाषा जानना चाहेंगे। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद, देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे। मान लीजिए टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। आप क्या बताएंगे। देखिए, आपको ये बताना है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराने के बाद पुनः
उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में, उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए ये क्या होता है ना कि देखिए आपका ये आपतित किरण हो गई। देखिए आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये हो गई आपकी आपतित किरण, इसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब, और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब देखिए अब क्या होता है परावर्तन। परावर्तन अब क्या होता है ये जानेंगे। देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। अब देखिए परावर्तन के क्या नियम होते हैं। पहला क्या होता है, ये जो होता है आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला नियम क्या होता है। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम में क्या होता है कि जो आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, नॉर्मल, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, नॉर्मल, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे देख लीजिए आपका आपतित किरण हो गई, अभिलंब हो गया, परावर्तित किरण हो गई, तीनों यहाँ पे क्या है? एक ही तल में स्थित है। ठीक है, ये हो गया आपका, मान लीजिए कि एक नियम हो गया, पहला नियम, और ये हो गया आपका पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है? देखिए दूसरा नियम ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको एंगल आई बोलते हैं। इंसिडेंट किरण है, आने वाली किरण है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एंगल आई बनेगा। ठीक है, और ये क्या हो गया? एंगल आर बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल आर बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एंगल आई होता है ना, इसमें जो होता है एंगल आई होता है वो इसमें एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। ठीक है, दूसरा नियम ये कहता है, क्या होता है कि आपका जो एंगल आई होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। ठीक है, तो परावर्तन में दूसरा नियम आपका यही कहता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। चलिए और इतना नोट करिए, फिर आपको बताते हैं आगे क्या होता है। चलिए देखिए, इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए आपको क्या बनाना है। मान लीजिए कि दर्पण की, अब आपको पढ़ना है यहाँ से सीधा दर्पण। देखिए अब आपको पढ़ना है लाइट में दर्पण। दर्पण क्या होता है? देखिए
दर्पण क्या होता है, अब आप ये जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण जैसे देखिए, मान लीजिए कि दर्पण एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। दर्पण कितने होते हैं? दर्पण 3 होते हैं। दर्पण एक क्या होता है? समतल दर्पण, और एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण क्या होता है? देखिए पहले देख लीजिए समतल, ये हो गया समतल दर्पण आपका, ये क्या हो गया? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। समतल दर्पण में देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका तो नॉर्मल हो गया, ये आपका क्या हो गया? इंसिडेंट रे हो गया, और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये आपका आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया? नॉर्मल अभिलंब हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी आपतन बिंदु पर टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती थी, हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते थे। और देखिए इसमें क्या होता है, और एक इसमें और एक बात जान लीजिए, अगर कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे अगर अभिलंबवत आती है, अगर समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आ रही है, तो यह पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? अभिलंबवत वापस चली जाएगी। ठीक है, ये पुनः उसी माध्यम में अभिलंबवत वापस चली जाएगी। समझे? देखिए ये पुनः उसी माध्यम में क्या होगा? अभिलंबवत वापस चली जाएगी। तो देखिए आपको बताते हैं, तो देखिए आपको बताए थे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है आप तो जान चुके हैं, अब आपको बताने जा रहे हैं कि अब देखिए होता क्या है। अब गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण देखिए होता क्या है। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का किसी हिस्से को काट कर, हम जो किसी कांच के खोखले गोले के किसी एक हिस्से को काट कर हम जो बना लेते हैं, जो दर्पण बना, जो हम किसी खोखले कांच के गोले के कुछ हिस्से को निकाल लेते हैं और उसे जो बनाते हैं वो हमारा क्या बनता है? गोलीय दर्पण बनता है। वो हमारा क्या होता है? दर्पण बनता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, एक मान लीजिए कि ये खोखला गोला हो गया, ये क्या हो गया? खोखला गोला हो गया। और मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसको काट के, अगर देखिए मान लीजिए इसको हम काट दिए, काट किसी खोखले गोले को काट कर उस पर पारे का और चांदी के लाल ऑक्साइड का हम लोग क्या करते हैं? कलई लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर से हम लोग पारे का और लाल ऑक्साइड का चांदी का साथ में कलई लगा दिए। ठीक है, पेंट। तो इससे हम लोग का ये जो बना है दर्पण बन गया। ठीक, तो ये आप कह सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या, इसका डिफिनीशन आप दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से मान लीजिए कि आपका ये, मान लीजिए आपका ये हो गया, प्रकाश की किरण यहाँ से मान लीजिए इधर से जाएगी। चलिए देखते हैं, तो आपका क्या हो गया। देखिए आप किसी कांच के किसी खोखले गोले को काट कर उसके एक ओर को, उसके एक पृष्ठ को पालिश कर देते हैं। जैसे मैं अपने आपको बताया कि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर आप उसके एक पृष्ठ को पालिश कर देते हैं या कलई कर देते हैं, जो भी करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एक दर्पण बन जाता है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, और देखिए अब इसमें आपका दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो चलिए आगे देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए देखिए पहला टॉपिक आपका क्या रहेगा। देखिए मान लीजिए आपका अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण। पहला आपका टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण। ठीक है, पहला दर्पण क्या रहेगा? अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, कुछ नहीं, बोलिए कुछ नहीं। ठीक है, अब ये मान लीजिए जिसका ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण कहते हैं इसे। देखिए इसमें जिसका, अगर मान लीजिए अगर हम बाहर से पेंट किए हैं और ये इधर मान लीजिए कि परावर्तक चल, देखिए क्या कर सकते हैं, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि अब ये मान लीजिए अवतल है, अवतल मतलब क्या? जिसका
परावर्तक तल अंदर की ओर हो, ठीक है। अवतल मतलब जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो। तो देखिए इसका परावर्तक तल किधर है, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे ही, तो इसका परावर्तक तल इधर ही तो हुआ, तो इधर हुआ, तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो आप क्या इसके डिफिनीशन दे सकते हैं, आपको इसका, आप इसका डिफिनीशन ये दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, सॉरी अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए देखते हैं, तो आप इसका डिफिनीशन दे सकते हैं कि जिस गोलीय दर्पण का जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखिए, और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि एक दर्पण हो गया, इसका इधर बाहर से पेंट कर दें हैं, तो ये क्या बन गया, और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, तो क्या कह सकते हैं, ये क्या है, अवतल दर्पण है। और ऐसे ही चलिए देखिए, आपको बताने जा रहे हैं अब उत्तल दर्पण के बारे में। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण के बारे में आप लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है भाई साहब, आप लोग काफ़ी समझदार हैं, समझ लेते होंगे बातों को। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, भाई साहब मार्कर इंक खत्म हो गया, देखते हैं क्या होता है। देखिए आपका ये उत्तल दर्पण कैसे क्या होता है, देखिए आपका मान लीजिए कि ये आपका हो गया कोई क्या, मान लीजिए दर्पण क्या हो गया, ये आपका एक हो गया दर्पण। तो देखिए ये मान लीजिए, सॉरी ये तो गलत मैंने बना दिया, ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण है भैया, ये उत्तल दर्पण है भैया, उत्तल। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है भैया, बाहर की ओर होता है, समझे। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण भैया लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। देखिए ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया, और इसका परावर्तक तल किधर है, बाहर की ओर है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये क्या हो गया, मान लीजिए हमारा क्या है, कोई दर्पण है, इसका अंदर की ओर हम लोग क्या किए हैं, पालिश किए हैं, और इधर से क्या हो गया आपका, इधर परावर्तक तल किधर, इधर बना है, इधर परावर्तक तल बना है, तो हम लोग की जो भी किरण आएगी इधर से ही आएगी, इधर से आएगी तो इधर से आके टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फिर उधर इसी माध्यम वापस चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ये आपका, इसी को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप इसका डिफिनीशन कैसे देंगे, देखिए कैसे देंगे, लिख लीजिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, सॉरी, लिख दीजिएगा कि जिस गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक
तल, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर भैया लोग, बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए ठीक है, देखिए आपसे अगर कोई पूछ देता है कि उत्तल दर्पण क्या होता है, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर होता है और अंदर की ओर पालिश होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और देखिए अगर कोई से आपसे अवतल दर्पण पूछ दिया कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर होता है और बाहर का तल को हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MK ट्रिक्स में। तो आइए आज आपको वीडियो में हम बताने वाले हैं, देखिए लाइट के बारे में आपको आज बताएंगे कि लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। तो चलिए आज आप लोगों को हम बताते हैं लाइट क्या होता है। देखिए व्हाट इज लाइट। देखिए लाइट क्या होता है? लाइट, इसको हम लोग हिंदी में प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। देखिए लाइट क्या होता है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, आपको बताना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रकाश, इसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, ठीक है, लाइट बोलते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। चलिए तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कैसे हम लोग जानेंगे कि क्या दृष्टि संवेदना कैसे उत्पन्न करती है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि अंधेरे रात में आपका कहीं 5 रुपये का सिक्का खो गया है, तो आप उसको कैसे ढूंढेंगे? अपने आँख पे लाइट जलाएंगे तो मिलेगा नहीं, आप कहाँ मारेंगे? ज़मीन पे लाइट मारेंगे, और लाइट ज़मीन पे चलाएंगे तो जब उस सिक्के पे लाइट पड़ेगी तो उस सिक्के पे लाइट पड़ के वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों पे पड़ेगी, और आपके आंखों पे पड़ेगी तो वहाँ से जब आपके आंखों पे पड़ेगी तो वही जब हमको सिक्का दिखाई देने लगेगा और हम लोग अपना पैसा पा जाएंगे। तो इसी को प्रकाश कहते हैं। देखिए प्रकाश यही है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है। अब इसके बाद से रही बात आपका, हम लोगों का मेन टॉपिक क्या है। अब आप देखिए हम लोगों का मेन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक ये लेते हैं, मान लीजिए कोई ये कोई क्या है, मान लीजिए कोई ये है,
दर्पण, ये क्या है, मान लीजिए कि कांच है और कांच को नीचे से हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से पॉलिश कर दिए। तो देखिए क्या होता है, अगर हम लोग पॉलिश कर दिए तो देखिए क्या होता है कि नीचे से हम लोग पॉलिश कर दिए तो इधर से यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आती है तो यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से फिर पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। ठीक है, मान लीजिए इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इधर टकराने के बाद, दर्पण पे टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस चली जा रही है। और यहाँ पे बीच में एक जो होता है वो यहाँ पे एक अभिलंब होता है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। तो देखिए क्या होता है कि इसको नॉर्मल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इसको नॉर्मल, और इसको परावर्तित किरण। ठीक है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये आपका हो गया, मान लीजिए कोई दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। ठीक है, और ये परावर्तित किरण हो गई, या अविलंब हो गया, और ये आपतित किरण हो गई। देखिए, तो आप इसका परिभाषा क्या जानना चाहेंगे, आप इसका परिभाषा जानना चाहेंगे। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, मान लीजिए टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आप क्या बताएंगे, देखिए आपको ये बताना है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए ये क्या होता है ना कि देखिए आपका ये आपतित किरण हो गई। देखिए आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये हो गई आपकी आपतित किरण, इसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब, और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अब देखिए अब क्या होता है, परावर्तन। परावर्तन अब क्या होता है ये जानेंगे। देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। अब देखिए परावर्तन के क्या नियम होते हैं। पहला क्या होता है, ये जो होता है आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला नियम क्या होता है, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम
परावर्तन का नियम में क्या होता है कि जो आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, नॉर्मल, अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, नॉर्मल तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे देख लीजिए, आपका आपतित किरण हो गई, अभिलंब हो गया, परावर्तित किरण हो गई, तीनों यहाँ पे क्या है, एक ही तल में स्थित है। ठीक है, ये हो गया आपका, मान लीजिए कि एक नियम हो गया, पहला नियम, और ये हो गया आपका पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है, देखिए दूसरा नियम ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एंगल आई बोलते हैं। इंसिडेंट किरण है, आने वाली किरण है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल आई बनेगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, एंगल आर बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल आर बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एंगल आई होता है ना, इसमें जो होता है एंगल आई होता है, वो इसमें एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। ठीक है, दूसरा नियम ये कहता है, क्या होता है कि आपका जो एंगल आई होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। ठीक है, तो परावर्तन में दूसरा नियम आपका यही कहता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। चलिए, और इतना नोट करिए, फिर आपको बताते हैं आगे क्या होता है। चलिए देखिए, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए आपको क्या बनाना है, मान लीजिए कि दर्पण की, अब आपको पढ़ना है यहाँ से सीधा दर्पण। देखिए, अब आपको पढ़ना है लाइट में दर्पण। दर्पण क्या होता है, देखिए दर्पण क्या होता है, अब आप ये जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। देखिए दर्पण क्या होता है, दर्पण जैसे देखिए, मान लीजिए कि दर्पण एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। दर्पण कितने होते हैं, दर्पण 3 होते हैं। दर्पण एक क्या होता है, समतल दर्पण, और एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण क्या होता है, देखिए पहले देख लीजिए समतल, ये हो गया समतल दर्पण आपका, ये क्या हो गया, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण, समतल दर्पण में देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका तो नॉर्मल हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये आपका आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया, नॉर्मल अभिलंब हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी आपतन बिंदु पर टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते थे। और देखिए इसमें क्या होता है, और एक इसमें और एक बात जान लीजिए, अगर कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे अगर अभिलंबवत आती है, अगर समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आ रही है, तो यह पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, अभिलंबवत वापस चली जाएगी। ठीक है, ये पुनः उसी माध्यम में अभिलंबवत वापस चली जाएगी, समझे। देखिए ये पुनः उसी माध्यम में क्या होगा, अभिलंबवत वापस चली जाएगी। तो देखिए आपको बताते हैं, तो देखिए आपको बताए थे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है आप तो जान चुके हैं, अब आपको बताने जा रहे हैं
कि अब देखिए होता क्या है। अब गोलीय दर्पण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण देखिए होता क्या है। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का किसी हिस्से को काट कर, हम जो किसी कांच के खोखले गोले के किसी एक हिस्से को काट कर हम जो बना लेते हैं, जो दर्पण बना, जो हम किसी खोखले कांच के गोले के कुछ हिस्से को निकाल लेते हैं और उसे जो बनाते हैं वो हमारा क्या बनता है, गोलीय दर्पण बनता है। वो हमारा क्या होता है, दर्पण बनता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, एक मान लीजिए कि ये खोखला गोला हो गया, ये क्या हो गया, खोखला गोला हो गया। और मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसको काट के, अगर देखिए मान लीजिए इसको हम काट दिए, काट किसी खोखले गोले को काट कर उस पर पारे का और चांदी के लाल ऑक्साइड का हम लोग क्या करते हैं, कलई लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर से हम लोग पारे का और लाल ऑक्साइड का चांदी का साथ में कलई लगा दिए, ठीक है, पेंट। तो इससे हम लोग का ये जो बना है दर्पण बन गया, ठीक। तो ये आप कह सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या, इसका डिफिनीशन आप दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से मान लीजिए कि आपका ये, मान लीजिए आपका ये हो गया, प्रकाश की किरण यहाँ से मान लीजिए इधर से जाएगी। चलिए देखते हैं, तो आपका क्या हो गया, देखिए आप किसी कांच के किसी खोखले गोले को काट कर उसके एक ओर को, उसके एक पृष्ठ को पालिश कर देते हैं। जैसे मैं अपने आपको बताया कि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर आप उसके एक पृष्ठ को पालिश कर देते हैं या कलई कर देते हैं, जो भी करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक दर्पण बन जाता है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। और देखिए अब इसमें आपका दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो चलिए आगे देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए देखिए पहला टॉपिक आपका क्या रहेगा, देखिए मान लीजिए आपका अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण, पहला आपका टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण, ठीक है। पहला दर्पण क्या रहेगा, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, कुछ नहीं, बोलिए कुछ नहीं, ठीक है। अब ये मान लीजिए जिसका ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण कहते हैं इसे। देखिए इसमें जिसका, अगर मान लीजिए अगर हम बाहर से पेंट किए हैं और ये इधर मान लीजिए कि परावर्तक चल, देखिए क्या कर सकते हैं, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि अब ये मान लीजिए अवतल है, अवतल मतलब क्या, जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो, ठीक है। अवतल मतलब जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो। तो देखिए इसका परावर्तक तल किधर है, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे ही, तो इसका परावर्तक तल इधर ही तो हुआ, इधर हुआ, तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो आप क्या इसके डिफिनीशन दे सकते हैं, आपको इसका, आप इसका डिफिनीशन ये दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, सॉरी अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए देखते हैं, तो आप इसका डिफिनीशन दे सकते हैं कि जिस गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल या पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखिए और देखिए जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है
उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये एक दर्पण हो गया, इसका इधर बाहर से पेंट कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है तो क्या कह सकते हैं, ये क्या है, अवतल दर्पण है। और ऐसे ही चलिए देखिए आपको बताने जा रहे हैं अब उत्तल दर्पण के बारे में। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण के बारे में आप लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है ऐसा, आप लोग काफ़ी समझदार हैं, समझ लेते होंगे बातों को। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसा मार्कर इंक खत्म हो गया, देखते हैं क्या होता है। देखिए आपका ये उत्तल दर्पण कैसे क्या होता है। देखिए आपका मान लीजिए कि ये आपका हो गया कोई क्या, मान लीजिए दर्पण क्या हो गया, ये आपका एक हो गया दर्पण। तो देखिए ये मान लीजिए, सॉरी ये तो गलत मैंने बना दिया, ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण है भैया, ये उत्तल दर्पण है भैया, उत्तल। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है भैया, बाहर की ओर होता है, समझे। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण भैया लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। देखिए ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया, और इसका परावर्तक तल किधर है, बाहर की ओर है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये क्या हो गया, मान लीजिए हमारा क्या है, कोई दर्पण है, इसका अंदर की ओर हम लोग क्या किए हैं, पालिश किए हैं, और इधर से ये क्या हो गया आपका, इधर परावर्तक तल किधर इधर बना है, इधर परावर्तक तल बना है, तो हम लोग की जो भी किरण आएगी इधर से ही आएगी, इधर से आएगी तो इधर से आके टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फिर इधर बाद इधर इसी माध्यम वापस चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि ये आपका, इसी को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप इसका डिफिनीशन कैसे देंगे, देखिए कैसे देंगे, लिख लीजिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, सॉरी, लिख दीजिएगा कि जिस गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर भैया लोग, बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए ठीक है, देखिए आपसे अगर कोई पूछ देता है कि उत्तल दर्पण क्या होता है, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर होता है और अंदर की ओर पालिश होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और देखिए अगर कोई से आपसे अवतल दर्पण पूछ दिया कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर होता है और बाहर का तल को हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MK ट्रिक्स में। तो आइए आज आपको वीडियो में हम बताने वाले हैं, देखिए लाइट के बारे में आपको आज बताएंगे कि लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। तो चलिए आज आप लोगों को हम बताते हैं लाइट क्या होता है। देखिए व्हाट इज लाइट। देखिए लाइट क्या होता है। लाइट, इसको हम लोग हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। इसको हिंदी में प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। देखिए लाइट क्या होता है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, आपको बताना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रकाश, प्रकाश इसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, ठीक है। लाइट बोलते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। चलिए तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कैसे हम लोग जानेंगे कि क्या दृष्टि संवेदना कैसे उत्पन्न करती है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि अंधेरे रात में आपका कहीं 5 रुपये का सिक्का खो गया है, तो आप उसको कैसे ढूंढेंगे। अपने आँख पे लाइट जलाएंगे तो मिलेगा नहीं। आप कहाँ मारेंगे, जमीन पे लाइट मारेंगे और लाइट जमीन पे चलाएंगे तो जब उस सिक्के पे लाइट पड़ेगी तो उस सिक्के पे लाइट पड़ के वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों पे पड़ेगी और आपके आंखों पे पड़ेगी तो वहाँ से जब आपके आंखों पे पड़ेगी तो वही जब हमको सिक्का दिखाई देने लगेगा और हम लोग अपना पैसा पा जाएंगे। तो इसी को प्रकाश कहते हैं। देखिए प्रकाश यही है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है। अब इसके बाद से रही बात आपका, हम लोगों का मेन टॉपिक क्या है। अब आप देखिए हम लोगों का मेन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए होता क्या है। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक ये लेते हैं। मान लीजिए कोई ये कोई क्या है, मान लीजिए कोई ये है दर्पण, ये क्या है अभी मान लीजिए कि कांच है और कांच को नीचे से हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से पॉलिश कर दिए। तो देखिए क्या होता है, अगर हम लोग पॉलिश कर दिए तो देखिए क्या होता है कि नीचे से हम लोग पॉलिश कर दिए तो इधर से यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आती है तो यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से फिर पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है, ठीक है। मान लीजिए इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इधर टकराने के बाद दर्पण पे टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस चली जा रही है। और यहाँ पे बीच में एक जो होता है वो यहाँ पे एक अभिलंब होता है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। तो देखिए क्या होता है कि इसको नॉर्मल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपतित किरण, इसको नॉर्मल और इसको परावर्तित किरण, ठीक है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और ये आपका हो गया, मान लीजिए कोई दर्पण हो गया, ये क्या हो गया,
दर्पण हो गया, ठीक है। और ये परावर्तित किरण हो गई, या अभिलंब हो गया, और ये आपतित किरण होगी। देखिए, तो आप इसका परिभाषा क्या जानना चाहेंगे? आप इसका परिभाषा जानना चाहेंगे। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे? मान लीजिए टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आप क्या बताएंगे? देखिए, आपको ये बताना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये क्या होता है ना कि देखिए आपका ये आपतित किरण हो गई। देखिए, आपतित किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। देखिए, हम लोग इसको क्या कहते हैं? परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये हो गई आपकी आपतित किरण, इसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब, और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और देखिए अब क्या होता है? परावर्तन अब क्या होता है ये जानेंगे। देखिए, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब देखिए, परावर्तन के क्या नियम होते हैं? पहला क्या होता है? ये जो होता है आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला नियम क्या होता है। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम में क्या होता है कि जो आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, नॉर्मल अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, नॉर्मल, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे देख लीजिए, आपका आपतित किरण हो गई, अभिलंब हो गया, या परावर्तित किरण हो गई, तीनों यहाँ पे क्या है? एक ही तल में स्थित है, ठीक है। ये हो गया आपका, मान लीजिए कि एक नियम हो गया, पहला नियम, और ये हो गया आपका पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है? देखिए, दूसरा नियम ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको एंगल आई बोलते हैं। इंसिडेंट किरण है, आने वाली किरण है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एंगल आई बनेगा, ठीक है। और ये क्या हो गया?
एंगल आर बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल आर बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एंगल आई होता है ना, इसमें जो होता है एंगल आई होता है वो इसमें एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। ठीक है, दूसरा नियम ये कहता है, क्या होता है कि आपका जो एंगल आई होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। ठीक है, तो परावर्तन में दूसरा नियम आपका यही कहता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। चलिए, और इतना नोट करिए, फिर आपको बताते हैं आगे क्या होता है। चलिए देखिए, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए आपको क्या बनाना है, मान लीजिए कि दर्पण की, अब आपको पढ़ना है यहाँ से सीधा दर्पण। देखिए, अब आपको पढ़ना है लाइट में दर्पण। दर्पण क्या होता है, देखिए दर्पण क्या होता है, अब आप ये जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। देखिए दर्पण क्या होता है, दर्पण जैसे देखिए, मान लीजिए कि दर्पण एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। दर्पण कितने होते हैं, दर्पण 3 होते हैं। दर्पण एक क्या होता है, समतल दर्पण, और एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण क्या होता है, देखिए पहले देख लीजिए समतल, ये हो गया समतल दर्पण आपका, ये क्या हो गया, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण, समतल दर्पण में देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका तो नॉर्मल हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये आपका आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया, नॉर्मल अभिलंब हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी आपतन बिंदु पर टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते थे। और देखिए इसमें क्या होता है, और एक इसमें और एक बात जान लीजिए, अगर कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे अगर अभिलंबवत आती है, अगर समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आ रही है, तो यह पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, अभिलंबवत वापस चली जाएगी। ठीक है, ये पुनः उसी माध्यम में अभिलंबवत वापस चली जाएगी, समझे। देखिए ये पुनः उसी माध्यम में क्या होगा, अभिलंबवत वापस चली जाएगी। तो देखिए आपको बताते हैं, तो देखिए आपको बताए थे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है आप तो जान चुके हैं, अब आपको बताने जा रहे हैं कि अब देखिए होता क्या है। अब गोलीय दर्पण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण देखिए होता क्या है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का किसी हिस्से को काट कर, हम जो किसी कांच के खोखले गोले के किसी एक हिस्से को काट कर हम जो बना लेते हैं, जो दर्पण बना, जो हम किसी खोखले कांच के गोले के कुछ हिस्से को निकाल लेते हैं और उसे जो बनाते हैं वो हमारा क्या बनता है, गोलीय दर्पण बनता है। वो हमारा क्या होता है, दर्पण बनता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, एक मान लीजिए कि ये खोखला गोला हो गया, ये क्या हो गया, खोखला गोला हो गया। और मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसको काट के, अगर देखिए मान लीजिए इसको हम काट दिए, काट किसी खोखले गोले को काट कर उस पर पारे का और चांदी के लाल ऑक्साइड का हम लोग क्या करते हैं, कलई लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर से हम लोग पारे का और लाल ऑक्साइड का चांदी का साथ में कलई लगा दिए, ठीक है, पेंट। तो इससे हम लोग का ये जो बना है दर्पण बन गया। ठीक, तो ये आप कह सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या, इसका डिफिनीशन आप दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से मान लीजिए कि आपका ये, मान लीजिए आपका ये हो गया, तो प्रकाश की किरण यहाँ से मान लीजिए इधर से जाएगी। चलिए देखते हैं, तो आपका क्या हो गया, देखिए आप किसी कांच के किसी खोखले गोले को काट कर उसके एक ओर को, उसके एक पृष्ठ को पालिश कर देते हैं। जैसे मैं अपने आपको बताया कि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर आप उसके एक पृष्ठ को पालिश कर देते हैं या कलई कर देते हैं, जो भी करते हैं,
तो वो क्या बन जाता है, एक दर्पण बन जाता है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, और देखिए अब इसमें आपका दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो चलिए आगे देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए देखिए पहला टॉपिक आपका क्या रहेगा, देखिए मान लीजिए आपका अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण, पहला आपका टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण। ठीक है, पहला दर्पण क्या रहेगा, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, कुछ नहीं, बोलिए कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये मान लीजिए जिसका ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण कहते हैं इसे। देखिए इसमें जिसका अगर मान लीजिए अगर हम बाहर से पेंट किए हैं और ये इधर मान लीजिए कि परावर्तक चल, देखिए क्या कर सकते हैं, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि अब ये मान लीजिए अवतल है, अवतल मतलब क्या, जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो। ठीक है, अवतल मतलब जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो। तो देखिए इसका परावर्तक तल किधर है, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे ही, तो इसका परावर्तक तल इधर ही तो हुआ, इधर हुआ, तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो आप क्या इसके डिफिनीशन दे सकते हैं, आपको इसका आप इसका डिफिनीशन ये दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, सॉरी अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए देखते हैं, तो आप इसका डिफिनीशन दे सकते हैं कि जिस गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल या पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये एक दर्पण हो गया, इसका इधर बाहर से पेंट कर दिए हैं तो ये क्या बन गया, और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है तो क्या कह सकते हैं, ये क्या है, अवतल दर्पण है। और ऐसे ही चलिए देखिए आपको बताया जा रहा है अब उत्तल दर्पण के बारे में। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण के बारे में आप लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है। ऐसा आप लोग काफ़ी समझदार हैं, समझ लेते होंगे बातों को। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ऐसा मार्कर इंक खत्म हो गया, देखते हैं क्या होता है। देखिए आपका ये उत्तल दर्पण कैसे क्या होता है, देखिए आपका मान लीजिए कि ये आपका हो गया कोई क्या, मान लीजिए दर्पण क्या हो गया, ये आपका एक हो गया दर्पण। तो देखिए ये मान लीजिए, सॉरी ये तो मैंने बना दिया, ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण है भैया, ये उत्तल दर्पण है भैया, उत्तल। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ
बाहर की ओर होता है भैया, बाहर की ओर होता है, समझे। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण भैया लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। देखिए ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया, और इसका परावर्तक तल किधर है, बाहर की ओर है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये क्या हो गया, मान लीजिए हमारा क्या है, कोई दर्पण है, इसका अंदर की ओर हम लोग क्या किए हैं, पालिश किए हैं, और इधर से ये क्या हो गया आपका, इधर परावर्तक तल किधर, इधर बना है, तो इधर परावर्तक तल बना है, तो हम लोग की जो भी किरण आएगी इधर से ही आएगी, इधर से आएगी तो इधर से आके टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फिर उधर बाद फिर उधर इसी माध्यम वापस चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ये आपका, इसी को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप इसका डिफिनीशन कैसे देंगे, देखिए कैसे देंगे, लिख लीजिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, सॉरी, लिख दीजिएगा कि जिस गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर भैया लोग, बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए ठीक है, देखिए आपसे अगर कोई पूछ देता है कि उत्तल दर्पण क्या होता है, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर होता है और अंदर की ओर पालिश होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और देखिए अगर कोई से आपसे अवतल दर्पण पूछ दिया कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर होता है और बाहर का तल को हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।